आवर ब्लूमिंग यूथ नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जेही कहती है, मैंने एक ऐसा फेम के बारे में सुना है जिससे किसी के माइंड को कंट्रोल या पोसेस्ड किया जा सकता है। शायद पियोनी फ्लावर उसी अफीम की तरह हो। मियोंजी कहता है, क्या पता सिम को भी पोसेस्ड करके उसके माइंड में ये बात डाली गई हो, वो मिन जेही का लवर है। गारम कहती, पर पियोनी फ्लावर के बारे में हमने मास्टर के मास्टर से पूछा था तो उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं बताया। हान कहता, शायद वो झूठ बोले थे और समन को भी हिप्नोटाइज किया गया होगा, तभी वो दोनों के बाल वाइट हो गए थे। जेही कहती है, तुम्हें हमें हमें इसका फ्रूट ढूंढना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, इधर प्रिंसेस मियोन को लेके मॉन्ग के पास पहुंच जाती हैं। मॉन्ग मास्टर ही होते हैं। मॉन्ग प्रिंसेस को बाहर भेज देते हैं और मियोन को बेहोश करके पियोनी फ्लावर जलाते हैं इंसेंस पॉट में। फिर वो मियोन से कहते हैं, तुमने पीस नहीं दिया है एक्स क्राउन प्रिंस को, ये बात सच है। एक्चुअली वो मन में बात डाल रहे होते हैं मियोन के। बाहर क्राउन स्कोट लेडी कुआन वॉशरूम के बहाना बना के भाग जाती हैं। तभी दूसरा वाला टेंगहंग उस पर अटैक कर देता है प्रिंसेस पे। पर तभी सियोंग आ जाता है, क्योंकि प्रिंसेस यहाँ आने से पहले सियोंग को सब कुछ सच बता के आई थी। सियोंग बचा लेता है। वो यहाँ टेंगहंग का फेस भी देख लेता है, पर वो भाग जाता है। टेंगहंग कौन सब देख रही होती है तो वो खुद को नाइफ मार के नाटक करने लगती है कि उसने मुझे भी मारा है, जिससे शक ना हो। सियोंग मोंग के ऊपर तलवार रख के पूछता है, कौन हो तुम? मोंग कहता है, सोंग फैमिली का वारिस सिंहासन पे बैठेगा, ली फैमिली को तबाह करेगा और सुसाइड कर लेता है। कौन क्यून को सब बताती है कि उसका प्लान फेल हो गया है और सियोंग ने टैंगसन का फेस भी देख लिया। एक्चुअली टैंगेंग का जो डुप्लीकेट है उसका नाम टैंगसंग है। सियोंग हान के पास आता है और जहाँ जेही और टेंगेंग भी होते हैं। वो टेंगेंग से पूछता है, कहता है, तुम गद्दार हो, तुमने ही मारने की कोशिश किया कल रात को। हॉन कहता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसको मैंने किसी काम के लिए भेजा था। सियोंग कहता है, नहीं मैजेस्टी, यही था अगर शायद मैं चेहरा ना देखता तो मैं कभी बिलीव ना करता। मैंने इसको खुद देखा था और इसके बाजू भी जख्मी किया था। आपको बिलीव नहीं होता तो इसके बाजू देख लो। टेंगोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, पर वो अपना बाजू दिखाता है। हॉन के कहने पे बाजू दिखाता है, पर टेंगोंग के बाजू पे कोई निशान नहीं होता, ना कोई चोट होता है। टेंगोंग कहता है, क्या तुम्हारा कोई ये देख के सियोंग और हॉन दोनों शौक होते हैं। टेंगोंग कहता है हॉन कहता है टेंगोंग से, क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? टेंगोंग कहता है, नहीं मैजेस्टी। हॉन उसे जाने के लिए कहता है। फिर हॉन सियोंग को सब एक्सप्लेन करता है। सियोंग भी समझ जाता है। कल रात अटैक करने वाला टेंगेंग नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है हॉन को। हॉन कहता है, क्या प्रिंसेस और प्रिंस सही है? सियोंग कहता है, हाँ, पर मुझे कोर्ट लेडी पे शक है, उसको नाइफ से मारा गया जबकि टेंगेंग के हमशक्ल के पास तलवार थी। और कौन ही वही लेडी है जो समन के यहाँ जाया करती थी? और हॉन कहता है, इसके लिए हमें प्रॉपर सबूत चाहिए होगा क्योंकि वो क्वीन की कोर्ट लेडी है। इधर टेंगसेंग जेई के रूम में आता है, पर बाहर जब निकलता है तो टेंगेंग सामने होता है। टेंगेंग बहुत शॉक होता है। वहीं जेई आ जाती है। वो दो टेंगेंग को देख के समझ जाती है, पर टेंगसेंग भागने लगता है तो उसके पीछे भागती है, पर टेंगेंग उसको पकड़ लेता है, रोक लेता है। जेई कहती है, ये क्या कर रहे हो? और चिल्लाने लगती है, जिससे टेंगेंग जेई के गला दबाने लगता है। वहीं हॉन आ जाता है और वो जेई को छुड़वा देता है। टेंगेंग कहता है, सॉरी मैजेस्टी, मैं डर गया था इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं भी बैकचून से हूँ। जेई हॉन को सब बताती है। टेंगेंग कहता है, आप मुझे लाए थे, अगर किसी को पता चल जाता तब मैं बैकचून से हूँ तो आपको दिक्कत हो जाती, और मेरा भाई मर गया था मेरी आंखों के सामने, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। हॉन कहता है, हॉन समझ जाता है टेंगेंग बेगुनाह है और कहता है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, पर तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। जब मैं बुलाऊंगा तब आना। क्यून के पास हॉन की पैलेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हॉन की कोर्ट लेडी चॉय ने दी होती है, क्योंकि ये सब मिले हुए थे। क्यून सियोंग को बुलवाती है और उससे
कहती है प्रिंस और प्रिंसेस को बचाने के लिए थैंक यू था कहना था। मुझे और किसी ने खबर भेजी है, संदोल ही जेई है। मैं तो बिलीव नहीं करती इन सब अफवाहों पे। और अगर ये सच हुआ तो सियोंग यानी हॉन ने तुमसे गद्दारी की। जेई को तुम्हारे पास भेजना चाहिए था। सियोंग के मन में ये सब बातें डाल देती है। क्यों सियोंग इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चल जाता है संदोल ही जेई है। वो जेई के पास जाता है और थैंक्स करता है कि वो जिंदा है। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मेरी वाइफ बनने वाली थी। तुम चलो मेरे साथ, चलो अब। पर जेई साफ मना कर देती है जाने से सियोंग के साथ। सियोंग भी वहाँ से चला जाता है। हॉन ये सब देख लेता है। सियोंग के जाने के बाद वो जेई के पास जाता है। जेई कहती है आप ग्रैंड प्रिंस से मिलने गए थे ना? हॉन कहता है हाँ, उसके बाल वाइट हो गए हैं। पर उस मॉन्ग ने हिप्नोटाइज क्यों किया प्रिंस को? जेई कहती है प्रिंसेस ने मुझे बताया था, मियोन ने खुद अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने एक्स क्राउन प्रिंस को पीस दिया था, शायद इसी बात को भुलवाने के लिए। हॉन कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, ये रूमर है। जेई कहती है कोर्ट लेडी बिना क्यून की जानकारी के बिना प्रिंसेस और प्रिंस को नहीं ले जा सकती है। मुझे लगता है क्यून सब जानती है, क्योंकि जब ग्रांड प्रिंस ने कहा था क्यून भी वहीं थी। हॉन कहता है चुप हो जाओ, पता भी है तुम किसके बारे में बोल रही हो। जेई कहती है तब टैंगसंग सिर्फ प्रिंसेस को मारने क्यों चाह रहा होता है? वो मॉन्ग भी मिला हुआ था। ग्रैंड प्रिंस भी अब पहले की तरह हो गए हैं। प्रिंसेस सब जानती थी, इसीलिए क्यून उनको मरवाना चाहती होगी। बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, म्योंजी गारम को बता देता है उसे पता है उनकी आइडेंटिटी। संदोल और स्कॉलर पार्क और गारम की आइडेंटिटी पता है। इससे गारम टेंशन में हो जाती है, पर म्योंजी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक जज जो पहले गयोसंग में था वो हॉन के पास आके एक लेटर देता है जो मास्टर मिन ने मिनिस्टर हॉन को देने को कहा था, पर वो कोडेड लेटर था, इसलिए हॉन मिनिस्टर हान के घर उस लेटर में क्या लिखा है ये बताने के कहता है। हमें ये नहीं दिखाया जाता लेटर में क्या लिखा है, पर लेटर पढ़ के हॉन और मिनिस्टर हॉन दोनों ही शॉक हो जाते हैं, पता नहीं क्या लिखा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जेई अपने रूम में जाती है तो वो देखती है उसका ड्रैगर गायब होता है। वो हॉन को बताने आती है, पर हॉन नहीं होता। जेई घोस्ट लेटर देखती है, उसमें रेड से लिखा होता है तुम जिंदगी भर बिना वाइफ और सन के जियोगे। ये पढ़ के वो क्राउन प्रिंस के रूम में भाग के जाती है, क्राउन प्रिंसेस के रूम में। तो देर हो चुकी थी, क्योंकि क्राउन प्रिंसेस की किसी ने जेई के ड्रैगर से मार डाला था। अपना ड्रैगर उठा लेती है जेई, तभी मेट्स आ जाती है, वो भी शॉक होती हैं और जेई के हाथ में खून से सना हुआ ड्रैगर देख के वो सोचती हैं जेई ने मारा है, और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।